अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बल्कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव इस लिहाज से है कि कटिंग तो हम सब अपने घरों में ग्रो करते हैं, लेकिन कटिंग जब हमारी नहीं लग पाती तो रियली बहुत दुख होता है। और जब नहीं लगती है तो कितनी तकलीफ़ होती है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए कि पहले मेरे साथ यही होता था कि मैं जब भी कटिंग लगाती थी मेरी कटिंग अमूमन लग नहीं पाती थी और अंदाज़ा भी नहीं हो पाता था कि आखिर क्या वजह है, हम इतनी केयर कर रहे हैं और हमारी कटिंग ही नहीं लग पा रही है। तो लगाते लगाते मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि कुछ बातें हम हमेशा इग्नोर कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चूँकि बरसात का सीज़न चल रहा है और यकीनन आप लोगों ने भी कटिंग लगाई होगी, तो चंद बातें मैं आप लोग को बता दूं ताकि अगर आप लोग भूल गए हैं या आप लोग को नहीं मालूम है तो दोबारा से आपको पता चल जाए इसके बारे में। तो कुछ अरसे पहले मैंने भी कटिंग लगाई थी और आज मैं इसीलिए यहाँ आई थी कि मैं अपनी कटिंग को देखूं कि वो कटिंग अब कैसे चल रही है। तो फिर मुझे आइडिया आया कि चले आप लोग को भी बताती हूँ, इसलिए कि कटिंग लगाने के बाद कटिंग कई तरीके से ग्रो करती है। हम समझते हैं कि कटिंग लगाने के बाद हमारी कटिंग फ़ौरन से लग जाती है, फ़ौरन लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं और अक्सर लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था कि हम इस तरह के शॉपिंग बैग्स में किस तरह से प्लांट लगाते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन भी आए मेरे पास कि ये तो जल जाएंगे और वो तो मैं शेडी प्लेस में रखती हूँ, शेडी प्लेस में। और अब आप देखिए कि इसी के अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स भी निकलने शुरू हो गए हैं मेरे इसके अंदर। तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं आप लोग को दिखाऊं और बताऊं कि इस तरह से आप लगाइए। और कटिंग के बारे में, असल टॉपिक तो हमारा कटिंग के बारे में, तो हम उसी पे बात करते हैं। अब देखिए, मैंने उस दिन आप लोग कटिंग लगानी सिखाई थी, याद होगा आपको। तो कटिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि लगाते ही इस तरह से खड़ी हो जाए। कुछ कटिंग ऐसी भी होती है, इन्हीं में देखें अब आप, इन्हीं में आप फ़र्क देखिए। ये कटिंग कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल लग रहा है कि लग गई है, और उसी में एक ये कटिंग है जो अभी सही होने के प्रोसेस में है, यानी लगने के प्रोसेस में है। इसके नीचे के लीव्स सूख गए हैं लेकिन ऊपर के लीव्स नहीं सूखे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये लीव्स ये सूख जाए, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये लीव्स जो ऊपर से अभी तक ग्रीन है और ये देखें बिल्कुल सही से हैं, ये लग जाए। तो इनको निकाल के हमें नहीं फेंकना है। अक्सर ऐसा होता है कि ये सूख जाते हैं और हम समझते हैं कि भाई ये तो लगा ही नहीं हमारा, और हम केयर करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक तरीका तो ये हो गया, देखिए आप इसी को बिल्कुल आगे चलते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये होने। अब देखिए ये है, ये भी मैंने लगाया था और ये देखें इसके अंदर अभी तक फ्लावर छोटा सा निकला है, वो खड़ा हुआ है। तो ये कटिंग भी मेरी लग गई है। अब ये नहीं समझना है कि ये कटिंग हमारी नहीं लगी है। और उसी के साथ जब मैंने ये कटिंग लगाई तो आप ये देखिए कि ये कटिंग कितने अच्छे तरीके से ग्रो करी है। तो कटिंग भी मुख्तलिफ तरीके से ग्रो करती है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त रखना है। कटिंग लगाने के बाद हमें उसे मूव नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। हमें इस स्पॉट को मूव नहीं करना है, निकाल के नहीं देखना है, पानी का ख्याल रखना है। और ये देखिए, अब आप एक और दिखाती हूँ मैं आपको मुख्तलिफ स्टेजेस दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि कटिंग हमें निकाल के नहीं फेंकनी। अब ये देखिए, ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है लेकिन ये भी लग गया है। वो इस तरह से कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसके देख रहे हैं ऊपर से ये लग गया है। तो हमें इसे मूव नहीं करना, इसे छोड़ देना। अब ये देखिए, ये भी अब लग चुका है, इसलिए कि देखें इसके लीव्स अब सही होना शुरू हो रहा है। तो कटिंग जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से लगती है। आहिस्ता आहिस्ता बाज़ फ़ौरन लग जाती है, बाज़ थोड़ी देर लगाती है। मैं आपको मुख्तलिफ दिखाती हूँ। आइए आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से ग्रो किए थे। पहले ये सारे सूख गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता सब देखें नीचे के इनके लीव्स झड़ गए थे, अब दोबारा से यहाँ से ब्रांचेस निकलनी शुरू हुई हैं। तो कटिंग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। एक तरीका तो ये है। इसी में मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। चले आइए, मैं आपको यहाँ लेके चलती हूँ। यहाँ भी मैंने बहुत सी कटिंग्स लगाई थी। अब देखें, एक तरीका कटिंग के ग्रो करने का ये भी है। ये मैंने लगाया था वाटर स्पिनच। अच्छा, ये देखें, ये कटिंग लगी और ये कटिंग लग के ये फिर सूख गई। मैं
इसको उखाड़ने लगी। मैंने कहा इसको उखाड़ के फेंक देती हूँ, ये तो लगी नहीं है। लेकिन अब आप देखिए इसी के साइड से थोड़े ही अरसे में, फिर मैं जैसा लेट हो गई, मैंने कहा चलो छोड़ देती हूँ, कल परसों निकाल लूँगी। तो देखें इसकी ये ब्रांच निकल आई, ये देख रहे हैं, इसी के अंदर ये सूख गया पूरा, आगे थोड़ा सा रह गया, ये ब्रांच निकल आई। तो ऐसा भी होता है कि जब हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग पूरी सूख जाती है, साइड से एक ब्रांच निकलती है, यानी हमारी कटिंग लग गई है। और वहीं ये थी कि इसने तेज़ी से यानी इसकी जो ब्रांच मैंने लगाई थी वो बढ़ने लगी, और आप देखिए अब ये बढ़ के यहाँ से यहाँ आ गई और इसने इसको पकड़ना भी शुरू कर दिया। तो ये तेज़ी से लग गई और ये नहीं लगी, ये इस तरह से लगी। एक और इसी की मिसाल आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने, ये देखिए ये प्लांट लगाया था मैंने पर्सलेन का, एक ब्रांच टूटी थी तो मैं तो कोई ब्रांच भी ज़ाया नहीं करती, मैंने वो ब्रांच यहाँ लगा दी। ये ब्रांच पूरी सूख गई, देखिए ये ब्रांच पूरी सूख गई और इसी के साइड में ये देखिए इसका ये प्लांट निकल आया। तो जब भी आप देखें आप थोड़ा वेट किया करें कि क्या है, क्या हमारे प्लांट की ब्रांच सूख के अब ख़त्म होगी तब आप उखाड़ें, वरना आप नहीं उखाड़ें और उसको लगे रहने दें। साइड में अमूमन ये ब्रांचेस निकल आती हैं, तो इस तरह से हमारा प्लांट लग जाता है। मैं आपको एक और मिसाल दिखाती हूँ, आइए। ये देखें, आपको याद होगा कि मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारा प्लांट होता है ये चंपा का, ये देखिए ये ब्रांच जब मैंने लगाई, आप इसको देखिए, ये लगाई तो इतनी ज़बरदस्त, इतनी तेज़ी में लगी, इसका एक लीव भी नहीं झड़ा। और ये ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच पूरी लग गई, इसका एक लीव भी नहीं झड़ा। कुछ लीव मैंने कट कर दिए थे लेकिन जो लीव थे वो तेज़ी से निकले और सब। ये ब्रांच देखें आप, इसके लीव्स थोड़े से झड़े और कुछ झड़ गए, मतलब काफ़ी झड़ गए, वो तो थे मैंने काट भी दिए थे, कुछ एक दो छोड़ दिए थे, उसके बाद तेज़ी से निकला और ये झड़ बिल्कुल स्टार्ट हो गया चलना, कितना ज़बरदस्त हो गया। उसी के साथ ये एक और था, ये तीनों मेरे अलग अलग हैं। ये था, इसके लीव्स भी मैंने निकाल दिए थे, इसके लीव्स निकले अच्छे बड़े हो गए, उसके बाद सारे लीव्स झड़ गए। तो मैं ये समझी कि ये तो नहीं लगा मेरा प्लांट, लेकिन मैंने इसको लगे रहने दिया। जिस तरह प्रॉपर इसकी केयर करते हैं मैं करती रही। अब देखें थोड़े ही दिनों में दोबारा से इसके लीव्स निकल आए। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा वेट क्या करें, इसलिए कि डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गार्डनिंग में ना आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है और बर्दाश्त रखनी है, तो आप देखेंगे कि सब्र से बड़ा काम बनता है। सब्र बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग के लिए, लगाने के बाद भी फूल आने तक, फल आने तक सब्र बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह क्या करें आप, और चूँकि सीज़न है आप लगाइए और लगा के उसकी प्रॉपर केयर कीजिए। और रेनी सीज़न में तो आपने उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर बारिश आपके ना पड़े, इसलिए कि बहुत ज़्यादा जब इसमें पानी पड़ेगा तो आपका ये प्लांट गल जाएगा। और हमारे कराची में तो अभी रेनी सीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है और हम इंतज़ार ही कर रहे हैं कब हो। तो बस दुआ करें हमारे यहाँ भी जल्दी से स्टार्ट हो जाए, हम भी रेनी सीज़न का मज़ा लें। तो इस तरह से आप लगाइए, इंशाल्लाह आपकी सारी कटिंग लग जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी, और कोई आपकी प्रॉब्लम हो उसका आंसर दूंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।